बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब जी का मौलिक ग्रंथ रत्न बीजक, उसकी साखियाँ कबीर आश्रम देवरी मध्य प्रदेश से आप सबके बीच रखी जा रही हैं, जिससे आप सभी लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा होगा। मुझे तो बहुत लाभ मिल रहा है। जब से हम लोग तो इस बीजक को, ग्रंथ रत्न को जब से इस मार्ग में आए तब से इसको पूरा कंठस्थ किए, फिर इसकी व्याख्या सुने, स्वयं पढ़े, याद किए। आज कई वर्षों के बाद ये अवसर आया कि साखियों पर से चैनल बना और इस साखियों पर से हम लोग इसको इस चैनल के माध्यम से आप सबकी सेवा में पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप लोगों का जीवन भी सुंदर बने, सुखमय बने, आपको भी ज्ञान, प्रसन्नता, अमरता की प्राप्ति हो। तो हम सबको सद्गुरु कबीर साहब की वाणी से लाभ लेना है। कल आप सबके बीच मैंने अधकचरे गुरुओं पर से कबीर साहब की ये वाणी रखी थी और उनके सिखलावते मोहड़े पर गो रेत, रस वीरानी राखते, खायन घर का खेत। दूसरों को उपदेश देते देते हम अपने जीवन में उसका यदि आचरण नहीं करते हैं तो मुंह में धूल झोंकते हैं, कहना चाहिए धूल फांकते हैं ना। धूल फांकना निरर्थक हो जाता है, कहना चाहिए क्या किए, धूल फांक रहे थे, यानी निरर्थक काम कर रहे थे, बेवकूफ़ी का काम कर रहे थे। तो दूसरे को ज्ञान सिखलाते सिखलाते दूसरों की कमियां और दोष दुर्गुण को देखते देखते हमारा जीवन स्वयं दोषों से भर गया, स्वयं कमियों से भर गया। यहाँ तो साहब ने यह कहा है कि भोला आदमी है, कोई पशु की रक्षा कर रहा है, किसी के पशुओं की देखभाल कर रहा है और वो इतना भूल गया कि मेरी ही फसल हो पशु खा रहा है। तो इससे हमें यही शिक्षा लेना है कि दूसरों का ज्ञान, उस ज्ञान से हमें अपने जीवन में यदि हम आचरण नहीं करते हैं तो लाभ नहीं होगा। दूसरों की साखी, शब्द, रमैनी, दोहा, चौपाई, छंद, कवित्त है ना, सबैया सब याद कर लिए, खूब गा रहा है, खूब सुना रहा है। हमारे यहाँ जहाँ हम रहते थे पहले, साधना करती थी मैं जिस आश्रम में, वहाँ एक भगत जी थे और वो भगत जी उस बड़े भजनानंदी थे, बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार। वो जब हमारे यहाँ कार्यक्रम होता था, चाहे कबीर जयंती का हो, गुरु पूर्णिमा का हो, चाहे वार्षिक अधिवेशन हो, आया करते थे। गांव के ही थे, जिस गांव में आश्रम बना। तो उनको, भक्तों को भी दिया जाता है ना, कुछ आभार व्यक्त करें, कुछ विचार व्यक्त करें, ऐसा दिया जाता है सम्मान में। तो उनको भी बोलने के लिए समय दिया जाता था। तो वहाँ पर भी बीजक की पढ़ाई होती थी, उसमें भी वो आते थे सुबह सुबह। तो उसमें भी एक बार उन्होंने किसी पुस्तक, उन्होंने बहुत अच्छे से उस पुस्तक को पढ़ा था, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि इस पर से मैं आप लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूँ। बड़े ज्ञान विवेक विचार की बात थी वो। तो हम लोगों ने कहा, बड़ी साहब जी ने कहा कि ठीक है आप आइएगा, लेकिन दोपहर का टाइम हम लोगों ने फिक्स किया कि इस टाइम आप, क्योंकि सुबह शाम तो हम लोगों का नियम है ना, तो उसके अनुसार हम लोगों का अपने ढंग से कुछ अध्ययन होता है, ध्यान होता है, साधना होती है। तो बीच में दोपहर हम लोग आपको टाइम देंगे, सभी लोग बैठे एक साथ, ऐसे बोले हो। मैं सबके बीच ये बात, ये ज्ञान बांटना चाहता हूँ। लोगों ने कहा ठीक है। तो कुछ दिन हम लोग बैठे थे, सुने थे। कहने का मतलब मेरा यह है कि उनको इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, विवेक, वैराग की वो चर्चा करते थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं उनकी जो पूरा नहीं रख रही हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन उनके जीवन में मैं कहना यह चाह रही हूँ, ये हकीकत बात बता रही हूँ, सच्ची घटना। उन्होंने उस ज्ञान का यदि जीवन में उपयोग किया होता, हम तो यही कहेंगे कि उपयोग नहीं किया। इस कारण से एक बार लड़के आश्रम में आ गए, भाग गए थे। तो फिर अब जाएं कैसे, घर जाएं कैसे, बुजुर्ग थे, दूसरी पत्नी थी, जाएं कैसे अब घर, और दोनों पत्नी के लड़के थे। तो अब जाएं घर कैसे जाएं, है ना।
पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, परिवार में झगड़ा हो जाता है तो आदमी भाग तो जाता है, लेकिन अब घर जाए कैसे? जाना तो चाहते हैं। गुरुदेव जी इस पर से कितनी घटनाएं बताया करते थे। तो बड़ी साहब जी समझ गई, हम लोग भी समझ गए। तो साहब ने कहा चलो इनको हम लोग लेके जाते, एक बहाना कि भाई हम तो आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब गुरुजी कह रही हैं, बड़ी साहब कह रही हैं तो हम आए हैं। तो घर वालों को समझाए बुझाए, तो घर में रहते थे। अंत में उन्होंने किया क्या, ये मैं बताना चाहती हूँ। अंत में उन्होंने क्या किया, आत्महत्या करके इस शरीर को छोड़ दिया। फिर इतने दिन का ज्ञान और इतना लोगों को समझाना और बताना, क्या इसका परिणाम यही होना चाहिए, आत्महत्या? एक संत जी थे, संत, सच्ची घटना है ये भी, जिनका नाम इतना अमृत कि सुन के ही आपको अमृत लग जाए, इतना अच्छा नाम था उनका, इतना अच्छा काम था, लोगों से इतने अच्छा मिलते थे, जुलते थे, बात व्यवहार करते थे, बड़ा मीठा मधुर व्यवहार ज्ञान उनके जीवन में। और कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं थे वो, थोड़ी सी कोई उनकी भूल, कुछ गलती, एक कहते हैं ना, लाखों फूल कम हैं गले को सजाने के लिए, एक भूल काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। तो उन्होंने क्या ऐसी भूल की, उन्होंने भी जंगल में जाके आत्महत्या की और फिर फांसी लगा के मरे। फिर उसके बाद उनके शरीर की, लाश की तो दुर्दशा हो नहीं है, उनको ढूंढने में, खोजने में टाइम लग गया। पता चला तो उनके जो अपने यहाँ नहीं कहते हैं, बेमटे कहते हैं, लाल, इतना झूम गए थे उनके चेहरे में, पूरे शरीर में। जब तक आश्रम ढूंढ के लाए, उनको आश्रम लाए डेड बॉडी को, इस शरीर को, तब तक बदबू देने लगा था। आज भी उस श्रद्धा, उसमें कार्यक्रम में जो गए थे समाधि में, लोगों को आज भी वो नाक में वो गंध बसी हुई है। ऐसा एक शरीर, और ऐसा अब शरीर की तो दशा होनी है। तो मैं ये कह रही थी, सत्संग की पहली शर्त है कि आप श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक सत्संग की बातों को सुने। कल मैंने कहा था ना, आपका मन एकाग्र नहीं है तो मन को एकाग्र करें, तभी इस सत्संग से हमें जीवन में लाभ होगा। एकाग्रता और लाभ समझें इसमें, लाभ कि सत्संग से हमारे जीवन में लाभ होता है। ये कोई एंजॉय या एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, मनोरंजन की बातें नहीं हैं, हाँ, समय पास करने की ये जगह नहीं है। यहाँ पर ये बताया है, सत्संगत में बैठ के हित की बात विचार, श्रवण करे मन लाए के, चंचलता सब हार। सत्संगत में बैठ के हित की बात बताई जाती हैं, तो हित की बात विचार करो कि मेरे जीवन में कौन सी बातें हितकारी हैं जो यहाँ बताया जा रहा है। क्या ये मेरे जीवन कल्याण की या मेरे दुखों से मुक्ति की बातें हैं, समस्याओं का समाधान यहाँ मिलता है, यही बातें यहाँ बताई जाती हैं। सत्संगत में बैठ के हित की बात विचार, श्रवण करे मन लाए के, चंचलता सब हार। मन राखे बाजार में, तन राखे सत्संग, कैसे फल सो पाए हैं औंधे घड़ा जल संग। अब मन तो बाजार में घूम रहा है, खेती बिजनेस व्यापार में घूम रहा है, चूल्हा चौकी में लगा हुआ है, चाय नहीं पी अभी, चाय में मन चला गया है ना, चला जाता है लोगों का। तो सत्संगत में बैठे हैं लेकिन मन कहाँ जा रहा, बाजार में। तो फिर इस सत्संग से कोई लाभ होने वाला नहीं। कैसे फल सो पाई है औंधे घड़ा जल संग। घड़ा है पानी के नीचे, नल के नीचे, टोंटी के नीचे रखा है, बरसों बीत गए, घड़ा नहीं भरा, एक बूंद नहीं गया उसके अंदर, तो क्या है, औंधा रखा हुआ है। तो हम सबको इसी विषय पर सदगुरु कबीर साहब आज सावधान कर रहे हैं कि अभी तक तो गुरु के बारे में सुने थे, लेकिन इस साखी में अब शिष्य के बारे में बताया जा रहा है कि शिष्य एवं मुमुक्षु का कर्तव्य क्या है। शिष्य एवं मुमुक्षु का कर्तव्य क्या है। तो साहेब कहते हैं, मैं चितवत हूँ तो ही को, संत हैं, गुरुजन हैं, आप पर करुणा करके, है ना, आपको उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं। मोमबत्ती की तरह, जैसे मोमबत्ती होती खुद को गला के दूसरों को प्रकाश देती है, ऐसे संत महापुरुष अपने मन को, इंद्रियों को संयम में करके, साधना करके, त्याग तपस्या आदि
के जो साधन है उनको अपना करके जीवन में कुछ अनुभव रस प्राप्त करते हैं और वह अनुभव रस आप सबके बीच बांटते हैं। तो ये उनकी अहेतु की कृपा है। वो ये तै सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देऊँ हो देवा। मैं रो या जगत को, मोको रोए न कोय, मोको रोवे सो जना सो, जो शब्द विवेकी। संत रोते हैं, करुणा करते हैं, ठंडी गर्मी बारिश में भी भ्रमण कर कर के, भूख प्यास सह के, है ना, मान अपमान सह के आपके पास आते हैं या आपका भार लेते हैं, वो कार्यक्रम कराते हैं, बुलाते हैं आपको, फिर भी आप नहीं जाते, या संत आके आपके घर आंगन में उपदेश दे करके जाते हैं, फिर भी आप जीवन में नहीं उतारते हैं। साहिब ने कहा हाथ कटोरा खोवा भरा, मग जो वत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से, छाछ दियो ना जाए। कटोरा में खोवा भरकर, दूध का सार खोवा औटा करके मस्त खोवा लेकर के कटोरा में हाथ में लेकर के इंतजार कर रहे हैं कोई आए तो उसको एक खोवा में खिला दूं, यानी सार बोध ज्ञान दे दूं। लेकिन साहब कहते हैं कि शिष्य ने ऐसा काम किया, कबीर उतरा चित्त से। कबीर साहब कहते हैं कि शिष्य ने ऐसा रहनी, ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण किया कि चित्त से उतर गया, तो खोवा तो क्या छाछ देने को भी मन अब नहीं हो रहा होता ना। ऐसे कहते हैं अब तो हमारा ही जन्माया बेटा है, लेकिन फूटी आंख भी देखना मुझे अब पसंद नहीं है। पत्नी को, पति को, बच्चों को, मित्र को कह देते हैं ना लोग फूटी आंख। अब फूटी आंख से कैसे देखोगे, लेकिन मान लो दिख गया धोखा से, तो उस फूटी आंख से भी मैं देखना पसंद। इतना तो आदमी को पात्रता लानी चाहिए। इस संसार में सकल पदार्थ है जगमाही में, कहती रहती हूँ सचमुच में, इस पृथ्वी में, इस भूमंडल में, पूरे विश्व में कहना चाहिए, आप जो चाहते हैं बिल्कुल मिलेगा। जैसे पृथ्वी कैसी है, गोल है कि चपटी, गोल। किसी गुम्बज में जाकर के, मंदिर की गुम्बज में जाकर के आप ध्वनि करिए, वहाँ प्रतिध्वनि होती है कि नहीं होती। तो ये पृथ्वी गोल है, आप जो सोचेंगे, जो करेंगे, जो बोलेंगे, वो आपके जीवन में आएगा। सोई कहनता सोई होगे। इसलिए कभी भी जो कुछ भी हम बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, खूब ध्यान दे करके, है ना, खूब ध्यान दे करके बोलना, सोचना और करना चाहिए। 3 साधन मिले हैं, बोलना, सोचना और करना। तो कभी भी असंयम पूर्वक न बोलना है। विचारों पर भी खूब सजग रहना है। क्या सोच रही हूँ, सोचते रहो कि मैं क्या सोच रही हूँ। अकेले में रहें तो विचारों पर सावधान रहें, और व्यवहार में हो तो अपनी क्रिया पर ध्यान दें। तो यहाँ साहब कह रहे हैं, शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं चितवत हूँ तो ही को, मैं तो तुझे शिक्षा दे रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ, करुणा करके मैं तेरे कल्याण की बातें तुझे बता रहा हूँ, लेकिन तू चितवत है वो ही। तू क्या चितवत है, वो ही यानी अभी बताएंगे इसका। कबीर कहें कबीर कैसे बनी है, मैं चितवत हूँ तो ही को, तू चितवत है वो ही। कहें कबीर कैसे बनी है, मोही तो ही और वो ही। 3 चीजें हो गई, मोही, तो ही और वो ही। 2 रहना चाहिए, मोही और तो ही, है ना। गुरु हो और शिष्य हो, 2 ही हो, लेकिन बीच में आ गई माया। सदगुरु कहते हैं कि हे शिष्य, मैं तेरे कल्याण के लिए तेरी ओर देखता हूँ। इसका भावार्थ है, मैं यानी सदगुरु, तू यानी शिष्य, मोही यानी सदगुरु अपने लिए कह रहे, तो ही यानी शिष्य, और वो ही यानी माया। तू चितवत है वो ही, तू माया में चित्त लगाए हुए। और जबकि साहिब कह रहे मानव माया महाठगनी, माया महाठगनी हम जानी, तू उसी माया में मन लगाया हुआ है। तो सदगुरु कहते हैं हे शिष्य, मैं तेरे कल्याण के लिए तेरी ओर देखता हूँ, परंतु तू माया की ओर देखता है, और फिर बीच में माया के आने से मेरा और तेरा कैसे निभेगा। 2 के बीच में जब तीसरा कोई आ जाता है तो संबंध फिर मधुर नहीं रहता। हमारा और आपका आपस का जो प्रेम है, इस बीच में कोई आ जाए तो प्रेम में विघ्न
होगा। कबीर देव ने ऊपर की साखियों में गुरुओं को सावधान किया है। अभी हम जो पढ़े आए हैं, अभी मैंने बताई ना, और उनके सिखलावते मोहड़े पर गौरेत, कल हमने पढ़ा था। परसों भी एक साखी पढ़ी थी, किसी को याद नहीं होगी कि है याद ही तो नहीं रहता। जाहु वैद्य घर आपने, यह बात न पूछे कोई, जिन्हें भार लदाइया निर्वाहेगा सोए। तो ये तो गुरुओं के लिए, लेकिन आज है शिष्य के लिए। शिष्य को कैसा सत्पात्र होना चाहिए। तो साहिब कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि शिष्य की तरफ मैं देख रहा हूँ। देखने का अर्थ है उस पर करुणा करके उसे भवबंधनों से मुक्त करने के लिए मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ, दे ही रहा हूँ। परंतु यदि शिष्य गुरु को न देखता हो, वह गुरु के उपदेशों पर ध्यान न देकर माया की ओर आकर्षित हो रहा हो, तो इसमें गुरुदेव जी क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? हम आपको बहुत शिक्षा और उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आप ले ही नहीं रहे। कितना भी कीमती वस्तु हम दें, आप स्वीकार ना करें, तो आपको कोई लाभ होने वाला, और देने वाला भी क्या कर सकता है जब आप ले ही ना। बोध और रहनी संपन्न पूर्ण निष्काम सदगुरु हो। सदगुरु कैसा हो? दोनों में योग्यता बता रहे हैं। शिष्य कैसा हो और गुरु कैसा हो, तब फिर लाभ होता है। तो बोध और रहनी संपन्न पूर्ण निष्काम सदगुरु हो, और मोक्ष की तीव्र इच्छा वाला निष्कपट शिष्य हो। तो ये दोनों की उत्तम योग्यताएं, दोनों की उत्तम योग्यताएं, दोनों में योग्यता उत्तम होनी चाहिए। तो गुरु कैसा हो? बोधवान हो, रहनी संपन्न हो, और पूर्ण निष्काम हो। किसी प्रकार की कामना उसमें, इच्छा वासना चाहना ना हो। बोध कैसा हो? बोध स्वस्वरूप का बोध, अपनी आत्मा का बोध, परोक्ष में ना खोज रहा हो कुछ, अपरोक्ष में अपनी अंतरात्मा में शांत और संतुष्ट हो, अपना लक्ष्य अपने से बाहर ना खोज रहा हो। तो बोध हो, जैसे बोध महात्मा बुद्ध को हुआ था। महात्मा बुद्ध जब घर में थे तो उनको कैसे बोध जगा? हम सबको ऐसे ही जगाना चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े को देखा, कहते हैं उनके बारे में सभी लोग जानते हैं, डीपली मैं नहीं जाऊंगी, ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगी महात्मा बुद्ध के लिए क्या व्यवस्था की गई थी। फिर भी से वो उन्होंने एक बार, ऐसा बताते हैं, एक बार बूढ़े को देखा, एक रोगी को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, और एक प्रसव में पीड़ित स्त्री को देखा। उनको बोध जग गया, ज्ञान हो गया, संसार में बहुत दुख है। कबीर साहब कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी, और तब बची हो जब राम ही जानी। कबीर साहब कहते बहुत दुख है, बहुत दुख है। संसार के महापुरुषों ने कहा, दुखालयम अशाश्वतम अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। गोस्वामी जी कहते हैं विचार नहीं करते, इसलिए संसार में बड़ा सुख दिख रहा है। जैसे श्यामल के फूल को देखकर सुग्गा लोभा जाता है, ऐसे तुम लोभा रहे हो। तो ये बोध नहीं है, ये बुद्धू बने हुए हैं आप, कि संसार से सुख मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, धन संपत्ति मिलेगी, पुत्र परिवार मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे पूर्णता मिल जाएगी, संतोष मिल जाएगा, आनंद आ जाएगा। कुछ नहीं मिलता है। मिला आप लोगों को? मिल गया? मकड़ी जैसे जाल पूरती है और उसी में उलझ के मर जाती है। साहिब ने कहा, आपू ही बरी आपुन गर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा, बंधवत बंधा छोरियों ने जाई, विषय स्वरूप भूली दुनिया आई। बांधते जा रहा है विषयों में, नाक और कंठ तक डूबते जा रहा है, लेकिन सुख, हाँ सुख नहीं मिला। ढूंढ रहे हैं, आज तक आदमी को अपने मन का मीत नहीं मिला, जिससे हृदय की बात या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा सके। इंसान बड़ा धोखे में है, जीवन उसका धोखे में बीत गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। कबीर साहब का ये बहुत प्यारा भजन है, हमारा जन्म धोखे में बीत गया। तो बोध नहीं हुआ, बोध है
सबसे लौटकर, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे हैं। बाहर कहीं कुछ नहीं, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता सुख शांति कहीं नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ है सो अपने आप में। सब कुछ मिला, मैंने अभी वीडियो डाले हैं, सब कुछ मिला लेकिन हम अपने आप से नहीं मिले। सब कुछ किया लेकिन सुवस्था का काम नहीं किया। रहनी संपन्न इस भाव दशा में स्थित हो जाएं। आकर्षक से आकर्षक दृश्य आपको मिलेंगे, प्राणी मिलेंगे, पदार्थ मिलेंगे, परिस्थितियां मिलेंगी, लेकिन उस अनुकूल और आकर्षक दिखते हुए प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में आपको क्या नहीं करना है? मोह नहीं करना है, लुभाना नहीं है। इस संसार में रहते रहते इस संसार से अपने आप को कैसे निकाल लो? गुरुदेव जी कहते थे मूंज में से सीख निकाल लेना। उत्तर प्रदेश में एक घास होती है जिसकी टोकरी बनाई जाती है, सीख को ऐसे ऊपर से खींचते हैं तो एकदम साफ निकल आती है, जैसे बिल्कुल अलग रखी हो। नारियल है, कच्चा नारियल मैं उदाहरण देती रहती हूँ। कच्चा नारियल है, पानी है अभी उसमें, लिक्विड तरल है ना, उसके बाद धीरे धीरे गिरी पकती है तो बड़ी चिपक के रहती खटोली से, नट्टी से। अपने यहाँ नट्टी कहते हैं उसको, है ना, कहीं कहीं और कुछ कहते होंगे। फिर पकते 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 क्या होता है? नारियल पक जाता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ अंदर अंदर बचता है, फोड़ा तो बिल्कुल साफ निकल आता है। चिपका है कहीं? नहीं। कच्चे नारियल को फोड़ोगे तो पानी भी वहाँ कीचड़ गंदा भी कर देगा और निकालने में सावधान न हो तो चाकू भी लग जाएगी। लेकिन पका नारियल फट से अलग हो जाता है। तो हम सबको ऐसे पकना चाहिए। 3 प्रकार के नारियल बताती हूँ ना मैं, कच्चा नारियल, पक्का नारियल और सड़ा नारियल। तो आप सोचिए कौन से नारियल हैं? कच्चे नारियल हैं, पक्के नारियल हैं कि सड़े नारियल हैं? ना कच्चे में ना पक्के में। तो हम सबको पक्का नारियल, अब नारियल तो ऐसा है कोई सड़ सकता है, उसमें कोई पहचान या कोई अपना सुवस्था नहीं है, लेकिन अपने जीवन को हम पका सकते हैं। अब प्रकृति पका ही रही है। जब हम बाल थे तब भी बाल थे, लेकिन जब हम बूढ़े हो गए तब भी बाल ही हैं, लेकिन बालों ने रंग बदल दिया। बालों ने रंग बदल दिया। कैसे थे? काले थे, काले काले, आज कैसे हो गए? सफेद, एकदम बगुला हंस की तरह, दूध मलाई सफेद। लेकिन मन कैसा हो गया? काले का काला और काला, काला काला। बाल जल्दी नहीं पक जाते, मन जल्दी पकना चाहिए। आज के समय में बाल जल्दी पकते हैं तो मन भी जल्दी पकाना चाहिए। संसार में सुख नहीं है। तो मैं कह रही थी बोध रहनी संपन्न पूर्ण निष्काम, किसी प्रकार की कामना ना हो। साधु के जीवन में 3 चीजें परम आवश्यक हैं। पता है कौन कौन सी? साधु के स्वभाव में शांति होनी चाहिए, साधु के स्वभाव में निराशता होनी चाहिए। निराश, गुरुदेव जी ने कहा गमले में फूल रखे हैं, विशाल साहिब जी नहीं बोले। दूसरी बार कहा, तीसरी बार जब कहा तो उन्होंने कहा तुम चाहे जितना कहो हम ना माना, नहीं मानेंगे कि फूल खिले हैं, बड़े सुंदर हैं, आकर्षक हैं, वातावरण अच्छा रहता है भाई है, लेकिन मन में हमें विचार नहीं लाना है। देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का मढ़ा है गोबर की मिठाई पर। कबीर साहब गुरुदेव जी कहा करते थे, हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मन मंदिर के मेरे आराध्य सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि ये संसार, पूरा संसार बुढ़ी का बार, बुढ़ी के बार बेचते थे ना, बुढ़ी के बार। बचपन में गुरुदेव जी ने देखा बेचने वाला आया तो माँ से जिद किए कि मुझे चाहिए, खाने को चाहिए, तो कुछ पैसे लेके गए होंगे। जब लिए सोचे कि पेट भर जाएगा, 2-3 लिए, तो जब खाए तो मुंह में कुछ नहीं। तो ऐसा ही है बुढ़ी का बार है संसार। ये पूरा संसार देख करके लगता है बड़ा आकर्षक, मिल जाए तो मिट्टी और ना मिले तो सोना। ये पूरी दुनिया है एक जादू का खिलौना, जादू का खिलौना। मिल जाए तो मिट्टी और ना मिले तो सोना। तो ऐसे है मोती चूर के लड्डू, ऐसे भी लोग कहते हैं।
जो खाए वो पछताए और ना खाए तो पछताए। तो जो बुद्धू होते हैं उनकी ये दशा होती है, खाने पर भी पछता रहे और छोड़ने पर भी पछता रहे। तो बोधवान हो, रहनी संपन्न हो, निष्काम हो, सदगुरु ऐसे होना चाहिए। मोक्ष की तीव्र इच्छा वाला निष्कपट शिष्य हो। तो दोनों की उत्तम योग्यताएं हैं, इसके बीच में माया नहीं आनी चाहिए। माया का अर्थ क्या, किसे कहते हैं माया? संसारिक प्राणी, पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा, पूजता आदि के प्रति जो मोह है उसे कहते हैं माया। माया सब कहें माया लखे न कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। माया कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, जैसे लोग कह देते भगवान की माया। भगवान तुम्हारे ऊपर माया दौड़ा देता है, भगवान ऐसा अत्याचारी है। भगवान आपको दुख में डालना चाहता है, भगवान की माया है, भगवान की माया संत जी, भगवान की माया बड़ी प्रबल। भगवान ने कहा था ऐसे बीड़ी पियो, बीड़ी आपके मुंह में भगवान ने डाली थी, शराब आपके मुंह में भगवान ने डाली, मुर्गा खाना, मांस खाना, अंडा खाना, ये भगवान ने आपके आदत बनाई है। भगवान कहता है तो माया क्या है? माया करक कदीम है, कुकुर मिले लख कोट, दावा कर कर पचमुए, अंत चले सब छोड़। इस माया में आप उलझ करके कहते हो कि मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा धन, जिस माता और पिता ने इकट्ठा किया, बहू आई, बच्चा पैदा हुआ, बहू आई, कोई भी उदाहरण ले लो, कुछ नहीं किया है, मेरा इतना, यहाँ से यहाँ तक जमीन मेरी, ये घर मेरा, ये दुकान मेरी, ये फैक्ट्रियाँ मेरी, ऐसे कहते हैं ना। पैदा हुए बच्चे तो बच्चे उसके वारिस बन गए, मालिक बन गए। बहू आई पराए घर की बेटी, बताने लगी सहेलियों से, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, इतना सब हमारा है। ससुर जी को हंसी आ गई। जब सहेलियाँ चली गई, बहू ने पूछा कि पिताजी, जब सहेलियाँ आई थी तो मैं कुछ उन्हें बता रही थी तो आप हंसे क्यों? पिताजी ने कहा कुछ बात नहीं है, ऐसे खास नहीं है। अब मन में जब हो जाता है तो नहीं 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 बताओ बताओ, बहुत जिद की। तो पिता ने, ससुर ने कहा, पिता ने कहा ससुर ने कि बेटी, मैंने जीवन बिता दिया इस संपत्ति को इकट्ठा करते करते, मैं समझता था कि मेरा है, तू आज कल आई है, आवाज कह रही है कि ये घर, ये परिवार, ये संपत्ति मेरी है। इस व्यवहार के लिए मानना अच्छी बात है, लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बता रही हूँ। तो मुझे यही आश्चर्य हुआ कि कल आई है और आज इसका अधिकार हो गया, कह रही है मेरी है। तो कबीर साहब ने बलख बुखारा के सुल्तान को यही समझाया था। क्या समझाया था? भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, और बस्ती में से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठेओ, बहुर ने कियो फेरा, बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। नौमन सूत अरुज नहीं सुरझे, जन्म जन्म उर्झेरा, कहीं कबीर सुनो संतो, यह पद का करो निवेरा। ये पूरा इसका अर्थ बताऊंगी मैं, आने वाला है, साखियाँ समाप्त होंगी तो फिर रमैनी आएगी, शब्द आएंगे, सारे जो 11 प्रकरण हैं इसमें 11 अध्याय कह दो, इन पर चर्चा होगी। वर्षों वर्षों इस पर चर्चा चलेगी। आप सभी लोग सुनते रहिए और लाभ लेते रहिए। केवल इस कान से सुन के इस कान से निकालिए मत, ये ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। संत महात्मा आपको ज्ञान उपदेश देते देते अपना जीवन पूरा जी गए और हम वहीं के वहीं रह गए। तो हम सबको ये माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये शरीर भी एक माया है। इस शरीर रूपी माया के लिए कुछ प्राणी पदार्थ, धन संपत्ति की, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो इसका उसी तरह से उपयोग करना, जैसे पत्तल हम लेते हैं, गुरुदेव जी कहा करते हैं पत्तल लेते हैं, पत्तल, और पत्तल में भोजन पारस करके क्षुधा तृप्त करते हैं, लेकिन खाने के बाद पत्तल का क्या करते हैं? लपेट के घूर पर फेंक देते हैं। तो ऐसे ही है, उपयोग की चीज़ है, इसको बटोरने की चीज़ नहीं। मोह माया आसक्ति है, अहंकार करने की चीज़ नहीं है। आपने उल्टा इसका दुरुपयोग कर लिया, इसलिए आप दुखी हो गए। ये सारे सुख सुविधा के साधन हैं आपके जीवन के लिए। पत्नी बुरी नहीं है, पति बुरा नहीं है, बच्चे बुरे नहीं है, बहू बुरी नहीं है, सास बुरी नहीं, कौन बुरा है बताइए? गुरु ने कहा ऐसी चीज दक्षिणा में दो
तब मैं आपको शिष्य बनाऊंगा जो दुनिया में बिल्कुल अनुपयोगी हो, बेकार हो। शिष्य गया दुनिया में ढूंढने के लिए, 6 महीने तक ढूंढा, लेकिन कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जो हमारे उपयोग की ना हो, बेकार हो। और तुम कहते पत्नी, बच्चे, पति, सास ससुर